तो स्वागत है आप सभी भक्तों का हमारे आज के सेशन में, जहाँ पे आज का हमारा टॉपिक है डील और डिले। तो ये टॉपिक परेश प्रभु जी की सुंदर वाणी से निकला हुआ है और मैं प्रार्थना करता हूँ उनसे और संपूर्ण गुरु परंपरा से कि जिस स्पिरिट के साथ उन्होंने हमें समझाने का प्रयास किया था, उस स्पिरिट में हम आप लोगों तक आगे ट्रांसफर कर पाए। हरे कृष्ण। तो डील और डिले, तो चलो सबसे पहले आप ही लोगों के व्यूज जान लेते हैं। सबको बड़ा एक्साइटमेंट होता है कि अपने व्यूज देने का, जो कि अच्छा है कि हमें क्या समझ में आता है कि ये डील और डिले हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं। यस, वेरी नाइस। अभी नहीं तो कभी नहीं, ऐसे तो बात तो सही कह दी एकदम, दो टूक में। अभी नहीं तो कभी नहीं। और भी लोग बताइए, थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिए। डील विद डिस्ट्रैक्शन और डिले टू भक्ति। सिचुएशन को डील करना या डिले करना। यस, हरे कृष्ण मुझे डील करना है कि कर लेंगे या फिर सोचना है कि अभी जल्दी क्या है। वेरी नाइस। चलो, तो बहुत अच्छे आपके आंसर्स आए और सब बहुत क्लोज हैं, सारे बहुत अच्छे हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो डील और डिले, तो डील का हिंदी में हम क्या समझ सकते हैं, आगे हम डील और डिले वर्ड से यूज करेंगे। तो पहले समझ लेते हैं, डील का मतलब होता है किसी चीज को डील करना, उसका सामना करना, उसका कुछ उपाय करना। और डिले करना का मतलब उस चीज को टाल देना, उसको विलंब करना, है ना। तो डील और डिले का मतलब क्या है कि जैसे कोई समस्या है तो या तो उसको आप डील कर लो या फिर उसको डिले करते रहो। उसका सामना कर लो, उपाय कर लो, या उसको डिले करते रहो, उसको टालते रहो। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो सबसे निकृष्ट मेंटेलिटी है, निकृष्ट चेतना है, वो क्या की है, वो डिले करने की है। उसके ऊपर वाले लोग जो होते हैं, जो बेटर चेतना वाले होते हैं, वो उसको समस्या को उसको डील करते हैं, उसका सामना करते हैं, उपाय करते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि डील करते तो हैं, लेकिन उसका गलत तरीके से डील करने के कारण वो क्या करते हैं, समस्या को और वास्तव में डिले ही कर लेते हैं। और फिर जो सबसे ऊपर है, जो टॉप मोस्ट कॉन्शियसनेस वाले, चेतना वाले, जो सबसे इंटेलिजेंट है, वो उसको समस्या को करेक्टली डील करते हैं। तो 3 स्तर हो गए, डिले करना, चीजों का विलंब करना, दूसरा उसको गलत तरीके से डील करना, और तीसरा उसको सही तरीके से डील करना। ठीक है, अब एक उदाहरण से समझते हैं, हमको सबको क्लियर हो जाएगा जिसको अभी तक क्लियर नहीं हुआ। तो जैसे कोई व्यक्ति है, उसको सपोज उसके सीने में दर्द हुआ, लेफ्ट साइड में चेस्ट में पेन हुआ। ठीक है, अब 3 तरह के लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। पहला व्यक्ति जो हमने डिस्कस किया, सबसे लोअर मेंटेलिटी वाला, वो डिले करेगा कि ठीक है, देखता हूँ अगले हफ्ते, इस हफ्ते बहुत बिजी हूँ, ऑफिस का काम है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, या देख लेंगे, देखी जाएगी, ध्यान ही नहीं जाता उसका, डिले कर दिया उसने। दूसरे मेंटेलिटी के लोग वो समस्या को लेके सीरियस हैं कि हाँ मेरे को चेस्ट में पेन हुआ, लेकिन रॉन्गली डील करेंगे, गलत तरीके से डील करेंगे कि यार ये तो एसिडिटी है, इनो खा लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। अरे भाई, एसिडिटी जो होती है वो सेंटर में पेन होता है, आपको लेफ्ट साइड में हो रहा है। तो ये लोग गलत तरीके से डील करते हैं, है ना। और वास्तव में ये क्या कर रहे हैं, जो ये गलत तरीके से डील कर रहे हैं, ये समस्या को डिले ही कर रहे हैं। डिले करने वाले का ही दूसरा रूप है ये। और तीसरे लोग होते हैं करेक्ट डील करते हैं, तुरंत जाते हैं डॉक्टर के पास, कार्डियोलॉजिस्ट के पास, उसको दिखाते हैं, अपना इलाज करवाते हैं, है ना। तो इसी तरीके से एक एग्जाम्पल मैंने दिया, बाकी इसी तरीके से पूरी लाइफ में लोग अपने अपने चीजों को, इस पूरे भौतिक जगत को, जो उनके सामने सिचुएशन है, उनको डील करते हैं। भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं, दुखालय में शाश्वतम, कि अर्जुन इस संसार में दुख ही दुख है, दुख ही दुख है, भर भर के दुख है, भर भर के समस्याएं। एक निपटाएगा दूसरी आएगी, दूसरी निपटाएगा तीसरी आएगी, चलती रहेगी। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, दुख और दोषों का दर्शन तेरे को होता ही रहेगा। इसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, आप सबको पता है, कई बार क्लासेस में हम कर चुके हैं। तो पहले प्रकार के लोग जो होंगे, डिले वाले, उसको विलंब करने वाले, उनकी मेंटेलिटी कैसे होगी संसार में कि ठीक है, जीना इसी का नाम है, सुख दुख चलते रहते हैं, कोई बात नहीं, है ना।
उनको कभी एहसास नहीं होगा कि यार मैं दुखों में फंसा हुआ क्यों। मेरे सामने मेरे पूर्वज हैं, वो मर गए। मेरे सामने आए दिन कभी मेरा कोई मित्र मर रहा है, कोई मेरा संबंधी मर रहा है, जाने मेरा नंबर कब आ जाएगा। उसको कभी एक क्लिक नहीं होगा कि इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन भी है क्या। जैसे हमने एग्जांपल देखा था, सीने में दर्द हो रहा है, तो जो फर्स्ट वाला व्यक्ति था कि दिखाता हूँ अगले हफ्ते दिखाता हूँ, उसको एहसास नहीं हो रहा कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में है। हो सकता है वो रात को जब सोने लगे और उसको सीवियर हार्ट अटैक है, उसको पता ही नहीं, एहसास ही नहीं है। बस वो क्या कर रहा है, डिले किया जा रहा है, समस्या को डिले किया जा रहा है और अपनी मुसीबत को बढ़ाया जा रहा है। उसको लग रहा है ऐसे ही हो रहा है। तो ये जो मनोवृत्ति है, ये पशुओं वाली मनोवृत्ति है। बिल्कुल। कई बार हम लोगों को प्रीच करते हैं, प्रचार करते हैं और फिर उनको बताते हैं कई बार कि संसार है, दुखालयम है, या जन्म मृत्यु जरा व्याधि है। तो उन लोगों के रिएक्शंस कैसे होते हैं, या वो क्या सोचते हैं अंदर ही अंदर कि ये तो संसार है, ये तो भोगना ही पड़ेगा। वो बात ठीक है आपकी, भोगना ही पड़ेगा, वो सही है, लेकिन एक बार भोगना मजबूरी है, क्योंकि संसार में आ चुके हैं तो भोगना तो पड़ेगा। एक बार भोगना मजबूरी है, लेकिन बार बार भोगना मूर्खता है ना? एक बार भोगना मजबूरी है और बार बार भोगना बहुत बड़ी मूर्खता है। जैसे परिशु कई बार कहते हैं कि महात्मा एक बार मरता है और दुरात्मा बार बार मरता है। महात्मा तो इस जीवन में जब मरेगा तो लास्ट मरेगा, फिर भगवान के धाम को प्राप्त करेगा, जहाँ पे न जन्म है, न मृत्यु है, न जरा है, न व्याधि है, कुछ नहीं है वहाँ पे। बस शाश्वत काल के लिए फिर भगवान का संग करेगा। और जो दुरात्मा है, ये डिले करने वाले लोग, ये क्या करेंगे, बार बार मरेंगे, बार बार मरेंगे, है ना। यदि एक बार एक जगह हम लोग क्लास कर रहे थे, तो वहां पे महाराज की बुक थी आनंद की ओर, सबसे सिंपल बुक है, उसमें से हमने लिया जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो जब मृत्यु पे थोड़ा बताने लगे, 2-4 मिनट ही हुए थे, तो उन माता जी ने बोल दिया, जिनके घर पे करे थे, प्रभु जी ये सब बातें मत करो प्लीज ना, ऐसे करके बड़ा रिक्वेस्ट मैनर में उन्होंने बोला। तो ये दिखाता है डिले वाली मेंटेलिटी। समस्या है, उनको भी पता है मृत्यु आनी है, घर परिवार में, सभी संबंधी मित्र में, सब जगह हो रही है, संसार में लोग आए दिन मर रहे हैं, हमारे ऊपर भी तलवार लटकी हुई है, लेकिन डिले वाली मेंटेलिटी, उसको डील नहीं करना चाहते, उसको बस डिले करते रहना चाहते हैं। जब कोई भी जीवात्मा, कोई भी मनुष्य जन्म लेता है, तो उसको सारा उसका ओरिएंटेशन कराया जाता है। देखिए ये मम्मा है, मम्मा बोलो, माँ बोलो, पापा है, पापा है, ये दादू है, ये दादी है, ऐसे कर करके उसको पूरा उसका ओरिएंटेशन कराया जाता है। लेकिन जब वो मर जाता है, तो वो जो मर गया 20 साल का होके या 80 साल का होके, तो जब उसको अर्थी पे लिटाया गया, तो वहां पे बोले राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है। इतना डिले, बंदा कब हुआ था और आज आप जाके बता रहे हो कि राम नाम सत्य है। तो सही समय था जब तो तुमने बताया नहीं और आप बता रहे हो, दिस इज नॉनसेंस। सबसे बड़ा डिले। तो ज्यादातर संसार में लोग ऐसे ही हैं, अपने भौतिक जगत की जो समस्याएं उनकी, उनको भोगते रहते हैं, उनका सॉल्यूशन कभी दिमाग में विचार लाते नहीं। सॉल्यूशन को बताता है तो उसको टालते और रहते हैं, ये लोग हैं। तो भगवान ऐसे लोगों को बोलते हैं कि ये तमोगुणी है। ये जो तरीका है डिले करने का, डिले करने की मेंटेलिटी है, ये तमोगुण की सूचक है। 14वां अध्याय 13वां श्लोक है भगवद गीता में, अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्य तानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। तो यहाँ पे भगवान बहुत सारे तमोगुण बता रहे हैं, लेकिन हमारे काम का जो वो हम देखते हैं अप्रवृत्ति। अप्रवृत्ति का मतलब है, इंग्लिश में जब आप देखेंगे तो इनर्शिया, डिले करना चीजों को, कि क्या जरूरत है, ठीक है जीवन ऐसा ही है ना। कोई एक स्पार्क नहीं होना कि ये क्यों हो रहा है, ये तमोगुण की निशानी है। और ये तमोगुण भगवान कहते हैं गीता में, जीव को, आत्मा को ये निम्न योनियों में, निम्न लोकों में ले जाता है। ये तमोगुण खींच के ले जाता है, बड़ा निर्दयी है। अधो गच्छन्ति तामसा, अधो यानी कि नीचे जाते हैं तमोगुणी लोग। और तमोगुण की सबसे बड़ी निशानी ये है, डिले करना। नीचे कहाँ ले जाते हैं, गटर में नहीं, नीचे ले जाते हैं, यानी कि निम्न योनियों में या निम्न लोकों में, नरकों में, वहां लेके जाते हैं। कितना खतरनाक है डिले करने का मेंटेलिटी ना। तो ये जो
डिले करने की मेंटेलिटी है, इसके 3 हम अवगुण, 3 इसके घाटे मेन जो है उसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं। 3 मेन घाटे। पहला, सबसे पहला घाटा जो है वो क्या है? सबसे पहला घाटा है हमारा टाइम वेस्ट होता है। सबसे बड़ा घाटा, जो बंदा डिले करता रहेगा, तो डिले करने से क्या हो रहा है? समय खत्म हो रहा है। अब उसको सीने में दर्द हुआ था उस व्यक्ति को, है ना, जब हमने शुरू में एग्जाम्पल लिया, और कह रहा है अगले हफ्ते दिखाऊंगा, तो टाइम वेस्ट कर रहा है ना। बीच में अगर आ गया तो सीवियर हार्ट अटैक आ गया तो क्या होगा, है ना, उसके पास समय नहीं बचेगा सॉल्यूशन करने का। तो टाइम वो अपना खत्म करते जा रहा है, क्योंकि टाइम तो लिमिटेड है। हम सब अपना लिखवा के लाए कि हम कितने समय जिएंगे, और उतने से समय में भी हम लोग डिले किए जा रहे हैं। आयुर्हर्ति वही पुंसा उद्यानस्थ चयन सो। प्रत्येक दिन उदय होता और अस्त होता सूर्य हमारी आयु को हर रहा है, हमारी आयु को हरे जा रहा है एवरीडे। और हम सनराइज का, सनसेट का आनंद लेते हैं, चाय की चुस्की पीते हैं और अखबार पढ़ते हैं, आनंद लेते हैं। लेकिन हमें नहीं पता कि सूर्यदेव अपना काम कर जा रहे हैं, हम अपना काम नहीं कर रहे। हम अपने आप का, अपने इस भौतिक जगत के, जो इसमें भौतिक जगत का हमारा स्टे है, इसको डिले किए जा रहे हैं और बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, है ना। हमारे दुखों को, समस्याओं को और बढ़ाए जा रहे हैं। तो इसलिए इनको बढ़ाना नहीं है, इन पे विचार करना है, क्योंकि डिले करना टाइम वेस्ट है। दुखों को और समस्या को अगर आप डिले करते जाओगे, तो जब आप जागोगे आपके पास समय नहीं बचेगा, पता चलेगा हाथ में कुछ समय नहीं बचा। अंत समय में जाग रहे हैं, अजामिल को चांस मिला, हमें थोड़ी चांस मिलेगा, सबको थोड़ी गारंटी है चांस मिलने की। तो चांस कुछ नहीं मिलने वाला, डिले मत करो उसको, है ना। दुखों और समस्याओं को, ये वो जो भौतिक जगत में फंसे हुए हैं, इसको डिले मत करो, क्योंकि डिले करेंगे तो टाइम नहीं मिलने वाला, टाइम बचेगा ही नहीं करेक्टली डील करने का। कई बार हम लोग पूरी क्लास कर देते हैं और फिर बोलते हैं कि प्रभु जी आज से आप माला कीजिए, प्रभु जी माता जी आप लोग आज से माला कीजिए, कौन कौन माला करेगा। तो एक के दुख के लोग हाथ उठाते हैं और बाकी को पूछते हैं तो बोलते हैं कि यहाँ करेंगे, बाद में करेंगे, देखेंगे जब भगवान कृपा करेंगे। और कई जो थोड़े आउटस्पोकन होते हैं बोलते हैं तो बुढ़ापे का काम है। तो ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब वास्तव में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं। और जब क्या होगा, इतना डिले करते करते वास्तव में इनके पास डील करने का, सही समाधान करने का, उपाय करने का समय बचेगा ही नहीं इनके पास। कई बार तो चलो ये तो नए लोग हो गए, कई भक्त होते हैं हमसे जुड़ते हैं, प्यार मोहब्बत में जुड़ गए, अब 2 माला 4 माला 6 माला पे अटके हुए हैं, लंबा समय हो गया, या दीक्षा नहीं ले रहे, डिले करे जा रहे हैं। उनको बढ़ते हैं आगे, उनको बोलते हैं आगे बढ़ो, 16 तक पहुंचो, दीक्षा लो, लेकिन वो डिले करते रहते हैं। अगले साल, अभी एग्जाम्स हैं, उसके बाद अगले महीने से देखेंगे, 6 महीने बाद देखेंगे, तब देखेंगे। तो वास्तव में क्या कर रहे हैं? अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि अपना समय खराब कर रहे हैं। और सही सॉल्यूशन करने का, सही उपाय करने का जो हम बता रहे हैं, उनके पास समय बचेगा नहीं, क्योंकि टाइम तो लिमिटेड है, जिसको उन्होंने खत्म कर दिया डिले कर करके। तो ये सबसे पहला घाटा है कि समय बर्बाद कर रहे हैं, और समय बर्बाद करने के कारण जो सही सॉल्यूशन है वो करने का समय बचेगा ही नहीं। दूसरा घाटा, उनका डिले करते डिले करने की आदत बन जाती है, और वैसे ही संस्कार हमारे दिमाग पे, चित्त पे छप जाते हैं। ये दूसरा घाटा है। ये घाटे देख रहे हैं हम, डिले करने वाला जो व्यक्ति है उसको कहते घाटे होते हैं। जो भौतिक जगत में अपने स्टे को डिले किया जा रहा है, इस जगत के दुखों को, समस्याओं को डिले किया जा रहा है, उसको किस किस प्रकार के घाटे होते हैं, इनको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहला घाटा, समय खराब कर लिया उसने पूरा, उसके पास सही सॉल्यूशन करने का अब समय ही नहीं बचा, अब पछताए होत क्या चिड़िया चुग गई खेत, ऐसे समझ सकते हैं। दूसरा घाटा जो हम डिस्कस कर रहे हैं अब, कि उसकी आदत वैसी बन जाती है और उसके अंदर, उसके चित्त पे वैसे ही संस्कार छप जाते हैं, है ना। आप डिले करते गए, डिले करने से आपकी आदत ऐसी बन गई डिले करने की, और जिन कामों का आपने उस पर प्रायोरिटी दी, उसके आपके ऊपर संस्कार बन गए। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत इजी है। जैसे हम कई बार बोलते हैं किसी भक्त को कि प्रभु जी आप या माता जी आप क्लास में आए कीजिए, हमारी 8:30 बजे क्लास होती है। जैसे हमारे यहाँ जयपुर में 8:30 बजे होती है, 8:30 का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। 8:30 बजे रात को क्लास होती है,
8:30 को रात को सब फ्री हो ही जाते हैं, प्रसाद साथ खा रहे होते हैं, तो आप उस समय हमारी क्लास में आएगी, आधे घंटे की होती है, आपको बड़े आनंद आएंगे, सुनते सुनते आपकी भक्ति जाएगी, सुनते सुनते आपका कल्याण हो जाएगा। इतना कुछ कह देते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, डिले करते हैं। क्यों डिले करते हैं? क्योंकि 8:30 बजे तो आईपीएल आता है, आईपीएल को प्रायोरिटी दे रहे हैं, या कि फिर वर्ल्ड कप आता है, या नहीं तो किसी को अनुपमा देखना होता है। अनुपमा का भी बड़ा क्रेज है, मैंने देखा। तो अलग अलग चीजों को वो प्रायोरिटी दे रहे हैं। अपनी जो मेन सॉल्यूशन है, जो डीलिंग है, उसको डिले करके अलग अलग चीजों को प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो जिन चीजों को आप प्रायोरिटी दे रहे हैं, उन चीजों के चित्त पे संस्कार बनते जा रहे हैं। अनुपमा देख रहे हैं, वर्ल्ड कप देख रहे हैं, जो कुछ देख रहे हैं, जो कुछ कार्य कर रहे हैं, उसके सबके चित्त पे संस्कार बनते जा रहे हैं। और संस्कार जब गहरे होते जाएंगे, गहरे होते जाएंगे, आपको अंत समय में क्या भगवान कहाँ से याद आएंगे? कुछ नहीं याद आने वाले। फिर वही सब चीजें चलेगी दिमाग में। बूढ़े बूढ़े लोग टीवी सीरियल्स में, अखबारों को पूरा चाट जाएंगे, कई कई घंटे तक पढ़ते रहेंगे, मैगजीन्स पढ़ते रहेंगे, लेकिन जरा सा भी बिल्कुल किसी की बात नहीं सुनेंगे कि भगवान की थोड़ी भक्ति कर लो, भजन कर लो। क्यों? क्योंकि उन्होंने जीवन भर डिले किया है और अब उनका संस्कार बन चुका, उनकी आदत बन चुकी है, वो अभी भी नहीं सुनेंगे आपकी बात, है ना? इतनी स्ट्रांग हुई उनकी आदत है। तो ये था हमारा दूसरा प्रॉब्लम, डिले का दूसरे घाटा। पहला घाटा क्या था? समय खराब हो रहा है बहुत ज्यादा, सारा समय आप वेस्ट कर रहे हैं डिले कर करके, और उस वजह से जो सही सॉल्यूशन है उसका समय भी हाथ से निकल रहा है, उसको करने का भी समय हाथ में बचेगा नहीं। और दूसरा घाटा जो हमने देखा कि हमारा ये डिले करने की जो है हमारी आदत बन जाएगी, आदत में शुमार हो जाएगा, और फिर जिन कार्यों को हम कर रहे हैं उसकी जगह पे, उसके बजाय, सही सॉल्यूशन करने के बजाय, उन कामों के हमारे चित्त पे संस्कार बनते जाएंगे, गहरे होते जाएंगे। फिर अंत समय में जब खुद को भी जरूरत लगेगी तो भी बड़ा मुश्किल होगा भगवान से जुड़ना, आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो ये 2 घाटे हमने देखे। अब तीसरा घाटा क्या है कि डिले करते रहने वाली आदत से हम जो चीज का जो असली मर्म है, सॉल्यूशन का जो असली मर्म है, उसकी यूटिलिटी, उसका आनंद है, उसको हम खो देते हैं। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल से देखते हैं कि एक स्त्री पुरुष ने शादी करी, है ना? अब डिले कर करके तो शादी करी, जैसे आजकल हो रहा है कलयुग में, कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है, शादी करने की एज भी बढ़ रही है। उधर से मरने की एज नजदीक आ रही है, इधर से शादी करने की एज बढ़ रही है, आपस में बराबर रेस चल रही है। तो इधर से शादी करने की एज बढ़ रही है, 30-30 साल की उम्र में शादी करते हैं, 30, 31, 32, और फिर 35 वर्ष की उम्र में 3-4 साल तक तो आनंद भोग चलता है मजे से, उसके बाद संतान उत्पत्ति करते हैं। 35-35 साल की उम्र में जाके संतान उत्पत्ति करते हैं। तो 35 साल की उम्र में जब संतान उत्पत्ति करते हैं तो वास्तव में उस संतान का जो असली सुख है, वो मर्म है, वो खो चुके होते हैं। बच्चे से खेलने की जब उम्र होगी, 2-3 साल का बच्चा होगा, आप 37-38 के हो, 40 के हो, अब कमर दुखती है उसके बाद, और बच्चों के साथ खेल नहीं पाते, ऑफिस का बहुत प्रेशर रहता है, चिड़चिड़े रहते हैं, आपके अंदर वो यूथफुलनेस नहीं है, तो असली मजा तो आपने खो दिया, है ना? इतनी समस्याएं होंगी उस समय आपके पास कि आप उसका आनंद नहीं ले पाओगे। कि डिले करने से सॉल्यूशन का जो असली आनंद है, उसका मर्म जो है, उसका आनंद जो है, वो हम खो देते हैं। जैसे संतान उत्पत्ति को डिले किया तो उसके साथ जो सुख है, आनंद है, वो हम खो देंगे। 50 साल के जब हम हो जाएंगे तो हमारे बच्चे 13 साल के, 14 साल के, उनके करियर का टाइम होगा और हमारी शक्ति क्षीण हो चुकी है, और दिमाग पे टेंशन कि अभी तो बच्चों के करियर सेटल नहीं हुए, तो उस चीज का जो मर्म है, आनंद है, उसको खो दिया। ये हमने एक भौतिक एग्जाम्पल समझा, अब इसको समझते हैं असली एग्जाम्पल से। इसी तरीके से जब लोग भक्ति को डिले करते हैं, जो कि करेक्ट डीलिंग है, सॉल्यूशन है, उसको जब डिले करते रहते हैं, विलंब करते रहते हैं कि बुढ़ापे में करेंगे, अभी समय नहीं, अभी ऑफिस का बहुत प्रेशर रहता है, ये कोई जवानी में करने की चीज है, तो वास्तव में क्या होता है कि वो उस भक्ति का वास्तविक आनंद नहीं ले पाते। और ज्यादातर लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है, वो ज्यादातर लोग यही कार्य करते हैं, बुढ़ापे तक उसको डिले करते रहते हैं, और फिर अंत में कोई मजा नहीं आता, कथाएं चल रही है, उनको नींद आती रहती है, भगवान का नाम जब कर नहीं पाते, मुंह से शब्द नहीं निकल पाते। कल हम लोग कहीं जा रहे थे तो मेरे एक्स बॉस रहे हुए हैं, तो उनका मेरे पास कॉल आया, तो अब मैं उनको पहले भी समझाता था जब मैं उनके साथ था, लेकिन नहीं समझते थे, चलते रहते। अब कल उनका फोन आया,
तो मेरी आदत है, मैं उठाते ही मैंने उनको बोला सर जय श्री कृष्णा। तो कल उन्होंने कई सालों में पहली बार जय श्री कृष्णा बोलने का प्रयास किया और वो बोलते हैं जय श्री कृष्णा, ऐसे करके उनके मुंह से निकला। तो ये वास्तव में ये डिले करने के नुकसान है। अब बुढ़ापे में ना कोई शक्ति बची ना कुछ बचा, क्या उसका आनंद लेंगे जय श्री कृष्णा बोलने का, हरे कृष्णा बोलने का। हमारे भक्त देखो जो जवानी में भक्ति स्टार्ट करते हैं, जो डिले नहीं करते हैं, वो पूरा आनंद लेते हैं भक्ति के सुख का। आनंद, भक्ति का जो सुख है उसका आनंद तो जवानी में लिया जाता है बिना डिले किए। खूब दबा के प्रसाद खाते हैं, है ना। सब लोग इस चीज से तो कभी कभी तो परेशान हो जाते हैं कि बहुत खिला दिया प्रभु जी ने, बहुत खिला दिया, और दबा के नाचते हैं। और कई भक्त तो इतना नाचते हैं कि पूरे गीले हो जाते हैं सच में। मैं खुद भी अपना पैर थोड़ा तुड़वा के बैठा हुआ हूँ नाच नाच के। तो खूब दबा के खाते हैं, खूब दबा के डांस करते हैं, और खूब दबा के धाम यात्राओं पे जाते हैं, और खूब दबा के सेवाओं का आनंद लेते हैं। ये कब हो पाता है? जब डिले नहीं करते हैं, समय से चीज को करते हैं तब। लेकिन डिले करते रहेंगे तो बुढ़ापे में, डिले करते करते बुढ़ापे में पहुंच गए, अब थोड़ी प्रॉब्लम है आवाज का। ओके, तो अब डिले करते करते बुढ़ापे तक पहुंच गए। अब बुढ़ापे में क्या क्या प्रसाद खाने का, और क्या नाचने का, और क्या धाम यात्रा करने का आनंद लेंगे। तो असली मर्म तो खो दिया। तो डिले करते रहने के ये 3 नुकसान हो गए। समय खराब किया बहुत ज्यादा, और जो सही सॉल्यूशन करने के लिए अब समय बचा वो बहुत ही कम बचा हुआ या बचा ही नहीं। दूसरा, उसकी आदत बन गई, उसके संस्कार बन गए, इसलिए वो छूट नहीं पाता। और तीसरा, उसका जो असली सॉल्यूशन था, उसका अपने असली आनंद जो है, उसका जो स्वाद है, वो फिर खो दिया। ठीक है, ये 3 समझिए। अब दूसरे लेवल पर आते हैं। पहले लेवल के लोग थे जो डिले करते हैं कि ये दर्द हुआ सीने में, अगले हफ्ते जाएंगे, अगले हफ्ते देखेंगे। दूसरे लेवल के लोग क्या थे? दूसरे लेवल के लोग ये थे कि खुद ही वैद्य हैं, समस्या को समझते हैं कि हाँ मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन खुद ही वैद्य हैं और अपना सॉल्यूशन खुद ही कर लेते हैं। इनो खा लेते हैं, है दर्द हार्ट अटैक का, और खा रहे हैं एसिडिटी की दवाई, इनो वगैरह, है ना। ये दूसरे लेवल के लोग हैं। ये लोग डील तो कर रहे हैं, इनको लग रहा है हम डील कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये क्या कर रहे हैं? ये भी डिले ही कर रहे होते हैं समस्या को। सीने में दर्द हुआ, इनो खा ली, तो क्या हुआ? सॉल्यूशन नहीं होगा, और डिले हो जाएगा, है ना। तो ये भी डिले की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कई बार हम लोगों को देखते हैं कि अपनी भौतिक समस्याओं को वो लोग के भौतिक सॉल्यूशन ढूंढते हैं, है ना। ये लोग इस कैटेगरी में आते हैं। कोई व्यक्ति बहुत निर्धन है तो सॉल्यूशन, उसको क्या सॉल्यूशन पता है? अरे हमारे इस्कॉन का माइकल जैक्सन, जब इसको पता चला कि संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, बड़ा कष्टकारी संसार है, तो इसने क्या सॉल्यूशन ढूंढा? इसने 40-50 डॉक्टरों की टीम रख दी कि मुझे अगर कुछ भी होगा तो ये डॉक्टर संभाल लेंगे। और वो टीम पूरी साथ साथ चल रही थी, कदम से कदम मिला के, कि 1 सेकंड का डिले ना हो। तो वास्तव में ये क्या है? ये रॉन्ग डीलिंग है ना। ये लोग प्रॉब्लम को लेकर तो सीरियस है, प्रॉब्लम तो इनको पता है क्या सॉल्यूशन करना है, लेकिन डील रॉन्ग तरीके से कर रहे हैं, गलत तरीके से डील करते हैं। जैसा इन्होंने संसार में सीखा वैसा डील कर रहे हैं, और अल्टीमेटली होता क्या है? होता डिले ही है। बल्कि डिले के 3 घाटों के साथ, जो डिले के 3 घाटे हमने देखे, समय बर्बाद होना, संस्कार बन जाना, आदत बन जाना, और उस चीज का असली आनंद खो देना, उन घाटों के साथ एक और घाटा यहाँ पे जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? कि एक नई समस्या पैदा हो जाती है। जब जब भौतिक दुख का, भौतिक समस्या का भौतिक समाधान ढूंढेंगे तो नया समस्या, नया दुख उत्पन्न हो जाएगा साथ में। ये फैक्ट है, ये वैश को कई बार बता चुके। प्रहलाद महाराज कहते हैं तत्प्रयासो न कर्तव्य यत आयुर्वय परम न तथा विन्दते क्षेमम मुकुंद चरणाम्बुजम। तत्प्रयासो, किस भौतिक जगत से निजात पाने के लिए जितने आप प्रयास कर रहे हैं, जितने भौतिक सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, वो सारे प्रयास क्या हैं? वास्तव में वो सारे प्रयास यत आयुर्वय परम, वो आपके रिसोर्सेज की हानि है। आप अपना समय खराब कर रहे हो, धन खराब कर रहे हो, और जाने क्या क्या खराब कर रहे हो, सब खराब कर रहे हो आप। जितना भी आप अपने भौतिक जगत के कष्टों का भौतिक सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, सब समय की खराब है, रिसोर्सेज की खराबी है। और साथ ही साथ वो आपको एक नई समस्या और गिफ्ट कर देगा। जैसे माइकल जैक्सन ने क्या रखा? 15-50 लोगों की, डॉक्टरों की टीम रखी, तो नई समस्या क्या हो गई कि बल्कि जल्दी मर गया, 50 की उम्र में ही मर गया।
वो सोच रहा था लंबा जीऊंगा, वो 50 की उम्र में मर गया। जैसे हमको बहुत गर्मी लगती है, सपोज है ना, हमारे यहाँ राजस्थान में बड़ी गर्मी होती है, तो बहुत गर्मी लगती है, तो हमने क्या किया, बड़ी मेहनत करके, पहले इतने पसीने बहाते हैं, इतनी गर्मी लगती है, बच्चे भी कहते हैं, ठीक है ईएमआई करके जैसे तैसे करके एसी लाए, घर में एसी लगवा दिया। लेकिन एसी लगवा दिया, उस प्रॉब्लम का जो थोड़ा मोड़ा सॉल्यूशन किया है तो किया, लेकिन साथ में और समस्याएं आ गई। अब उसका बिजली का बिल भरना है, उसको हर साल सर्विस करवानी है, और अगर ज्यादा भोग लिया एसी को तो आर्थराइटिस हो जाएगा, है ना, हड्डियों में दर्द रहने लग जाएगा। तो वास्तव में भौतिक जगत के भौतिक सॉल्यूशन से और भौतिक समस्याएं पैदा हो जाती हैं। सॉल्यूशन तो होता नहीं, और भौतिक समस्याएं हैं, और घाटे जुड़ जाते हैं। एक बार की बात है, शायद 2-3 साल पहले की बात है, एक बार हमारे यहाँ पे लाइट नहीं थी, तो रात को लाइट नहीं थी, और गर्मियां आपको पता ही है जयपुर में कितनी भयंकर होती है। अब उस रात मुझे नींद नहीं आई, तो मैंने सोचा कि वास्तव में हम कितने यूज टू हो गए हैं, कितने ज्यादा इन चीजों के हाथों की कठपुतली बन गए हैं कि नींद नहीं आ रही। मैंने तुरंत उस आदत पे अपने काम किया। मुझे बड़ा बुरा लगा कि ये हालत हो गई हमारी, क्योंकि हम भौतिक चीजों के भौतिक सॉल्यूशन ढूंढते हैं और फिर नई भौतिक समस्याओं में फंस जाते हैं। तो ये है रॉन्ग डीलिंग, गलत तरीके से समस्याओं को डील करना। जब गलत तरीके से डील करेंगे तो वो भी वास्तव में डिले ही है, वो भी विलंब करना ही है, और बल्कि वो हमारी समस्याओं को और बढ़ा देता है। अब आता है तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बेस्ट लेवल, सबसे बेस्ट तरीका, वो है करेक्ट डील करने का, सही डील करने का। सीने में दर्द हुआ, चले गए कार्डियोलॉजिस्ट के पास, ये सही तरीका है डील करने का, है ना। तो सही डीलिंग किसको कहेंगे, जो टाइमली भी हो और जिसके अंदर सॉल्यूशन भी हो, है ना, ये होती है करेक्ट डीलिंग। लेकिन इस करेक्ट डीलिंग का भी अपना एक प्रोसेस है। इसका क्या प्रोसेस है, इसके अंदर प्रोसेस ये है कि सबसे पहले आपके अंदर ये भाव आना चाहिए कि अरे हो क्या रहा है ये भाव आना चाहिए कि अरे हो क्या रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये संसार में हो क्या रहा है, ये जिंदगी मुझे मिली थी, है ना, ये जीवन मुझे मिला था, और इतना स्ट्रगल करने के लिए, इतने दुख, इतनी समस्याएं देखने के लिए, इतनी मैंने पढ़ाई करी, पढ़ाई के स्ट्रगल आप सब जानते हैं। 90-95% वाले बच्चों का भी कुछ नहीं हो पाता, इतना कंपटीशन, एक एक नौकरी के लिए लाखों बच्चे जो हैं वो फॉर्म भरते हैं, है ना। तो पढ़ाई, नौकरी, नौकरी में फिर अलग स्ट्रगल है, वहाँ पे नौकरी का अलग स्ट्रगल है, वहाँ की अलग पॉलिटिक्स है, वहाँ पे इंक्रीमेंट चाहिए आपको, एक दूसरे के कंधे पर बढ़ के गला काट कंपटीशन वहाँ पे चल रहा है। फिर शादी है, शादी के अलग चैलेंजेस हैं, बच्चे होंगे, बच्चों के चैलेंजेस हैं। तो जीवन भर क्या यही चलता रहेगा? तो सबसे पहले तो ये भाव आना चाहिए, है ना। इसको कहते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा का अर्थ है कि हो क्या रहा है मेरे साथ, ये जीवन में चल क्या रहा है, दुख, समस्याएं, चैलेंजेस, हमेशा हमेशा जीवन चुनौतीपूर्ण हो रखा है। तो ये सबसे पहले भाव आना चाहिए। हमारे गोस्वामी हुए सनातन गोस्वामी, तो वो चैतन्य महाप्रभु के पास गए और उन्होंने जाके उनको क्या बोला। हालांकि सनातन गोस्वामी जो थे वो बहुत बड़े विद्वान थे, उनका इतना ऐश्वर्य था कि वो एक राजा के प्रधानमंत्री थे, अखूत उनके पास धन था, इतनी पावर, इतना बहुत बड़ी पोजीशन, सब कुछ था उनके पास। लेकिन हृदय में ये भी था कि हो क्या रहा है। तो जाके उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से पूछा, के आमी केने अमार जारे तापत्र इहा नहीं जानी आमी के मने हित है। बंगाली में इसका मतलब है, सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, जो कि इतने प्रकांड विद्वान भी हैं, जिनके पास पैसा, पावर, पोजीशन सब कुछ है, जो कि आजकल कलयुग में बहुत सारे लोग हैं, ज्यादातर लोगों के पास कोई कमी नहीं है ना। तो वो सनातन गोस्वामी अपने चैतन्य महाप्रभु से, अपने गुरु से पूछ रहे हैं कि क्या मैं कौन हूँ, मैं हूँ कौन वास्तव में, और मेरा किसके साथ संबंध है। कहने हमें जारे तात्र, जिसको ये तीन तरह के क्लेश हमेशा सताते रहते हैं। कैसे तीन तरह के क्लेश? आदि भौतिक क्लेश, हम कई बार डिस्कस कर चुके, दूसरे जीवों के द्वारा दिया जाने वाला क्लेश, हमारे घर परिवार के लोग, सगे संबंधी, ऑफिस वाले, समाज वाले, ये हमें कष्ट देते रहते हैं। कई बार कुत्ता काट लेता है, मच्छर काट रहे हैं, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया। तो कह रही है ये जो तीन तरह के क्लेश हैं, ये एक तरह का क्लेश हो गया। दूसरी तरह का क्लेश हो गया आदि दैविक क्लेश, कि बिना समय बारिश हो रही है, समय जब बारिश नहीं हो रही, कभी भूकंप आ रहा है, कभी बाढ़ आ रही है, कभी अकाल पड़ रहा है, बहुत भीषण गर्मी हो रही है, ये देवताओं के द्वारा दिया जाता है ना।
और तीसरा प्रकार का क्लेश होता है जो हमारे मन में हमारे हमेशा बेचैन रहते हैं। कलयुग में ज्यादातर सबके मन जो है उद्विग्न रहते हैं, बेचैन रहते हैं। तो सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि ये 3 प्रकार के जो क्लेश हैं मुझे क्यों कष्ट दे रहे हैं, है ना। उनके अंदर आया ये कि यार ये हो क्या रहा है जीवन में, सब कुछ है मेरे पास लेकिन फिर भी चैलेंजेस की कोई कमी नहीं आ रही जीवन में। तो वो कह रहे हैं यहाँ नहीं जानी हमी के मन हित है, कि मैं अपना हित नहीं जानता। हे मेरे गुरुदेव चैतन्य महाप्रभु से कह रहे हैं कि आप मुझे मेरा हित बताइए। तो करेक्ट डील करने का प्रोसेस है पूरा। उस प्रोसेस का पहला स्टेप है कि अंदर जिज्ञासा आनी चाहिए कि ये हो क्या रहा है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किसका हूँ, इसका सॉल्यूशन क्या है, ये एक भाव अंदर आना चाहिए। और दूसरा स्टेप वो है जो सनातन गोस्वामी ने किया, अपने गुरु के पास गए, सही व्यक्ति के पास जाना और सही व्यक्ति से सॉल्यूशन पूछना और उसको जीवन में अप्लाई करना। सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु से पूछा क्योंकि वो अथॉरिटी है। अब हम किसी के भी पास चले जाते हैं, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जीवन में जो भी समस्या होती है, बेटा बेटी नहीं हो रहे, शादी नहीं हो रही, नौकरी नहीं लग रही, कोर्ट कचहरी चल रही है, हारी बीमारी चल रही है, तो बाबाओं बापुओं के पास चले जाते हैं। तो वो बाबा बापू क्या करेंगे, वो खुद ही इन चीजों से परेशान है। महाराज कहते हैं कई बार कि आप बंधे हुए एक पेड़ थे और आप अपने सो कॉल्ड गुरु को, है ना, गुरु को, है ना, गुरु नहीं, गुरु घंटाल को, उनको वो भी बंधे हुए हैं और उनको बोल रहे हैं गुरु जी मुझे खोलो। अब गुरु जी कहाँ खोलेंगे, गुरु जी बोले मैं खुद ही बंधा हूँ, कहाँ से खोलूं तेरे को। तो आपको किसी मुक्त व्यक्ति को बोलना पड़ेगा, जो मुक्त है उसको बोलेंगे कि मुझे खोलो तो वो खोल देगा। तो इसी तरीके से हमें किसी अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा, प्रमाणिक गुरु के पास जाना पड़ेगा, जो गुरु परंपरा में आता हो, उसके पास जाना पड़ेगा और वो खोलेगा। उसके पास जाने की पूरी प्रोसेस है। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिन, है ना। तो इस श्लोक में क्या बताया गया है कि जब उनके पास जाओ तो सबसे पहले जाके प्रणिपात करो, उनकी शरण में जाओ। शरण में जाने का मतलब है चैलेंजिंग मोड में मत जाओ कि चलो इसको चेक करता हूँ, इसको कितना आता है। चुनौती भरे स्वर में प्रश्न मत पूछो, प्रणिपात करो उनको, वो आपसे हायर पोस्ट पर है। उनको प्रणाम करते हुए, उन हृदय के अंदर ये भाव लाते हुए कि मुझे इनसे कुछ सीखना है, मुझे अपना कल्याण करना है, इस भाव से उनकी शरण में जाओ, है ना। और हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज के गुरु महाराज श्रील भक्तिदान सरस्वती महाराज वो कहते थे कि जहाँ पे चप्पल खोल रहे हो वहीं पे अपनी बुद्धि को भी छोड़ जाना। जब गुरु के पास जाओ तो चप्पल के साथ साथ बुद्धि को छोड़ देना। दांत में तिनका दबा लेना जैसे पशु दबा लेते हैं, है ना। दंते तृण धया, दंते तृण लया, दांत के बीच में तिनका फंसा के चुपचाप गुरु की शरण में चले जाओ। गुरु की शरण में जाने का मतलब है जो गुरु कह दें सो सही है। पहले गुरु आइडेंटिफाई कर लो अपनी बुद्धि लगा के, लोगों के एक्सपीरियंस से, और फिर उन गुरु की शरण में चले जाओ। वो जो कहें सही है, दिन को रात कहें रात है, रात को दिन कहे वो दिन है। तू गधा है, हाँ गुरुदेव मैं गधा हूँ, बस इस तरीके से होना चाहिए। फिर दूसरा स्टेप में परिप्रश्न है, उनको प्रश्न करो, जिज्ञासाएं करो। गुरुदेव मेरा बेटा कब होगा, गुरुदेव मेरी शादी कब होगी, मेरी नौकरी कब लगेगी, मैं बड़ा परेशान हूँ। ये फालतू की जिज्ञासाएं नहीं करनी है। गुरु से जिज्ञासाएं करनी है, जड़ की जिज्ञासा करनी है। एक एक समस्या नहीं बतानी, सारी समस्या बता देनी है कि गुरुदेव ये भौतिक दुखों के निवारण होगा कैसे, परमानेंट सॉल्यूशन बताओ। ऐसे छोटे मोटे सॉल्यूशन नहीं, परमानेंट सॉल्यूशन पूछो उनसे। मेरा संसार कटेगा कैसे, इस संसार को काटो, मेरे भव सागर को काटो। के आमी के ने अमा जारे ताप्त रहे, जैसे सनातन गोस्वामी ने पूछा। तो प्रश्न करने की भी एक तरीका होता है ना, ये इस तरीके से प्रश्न करने चाहिए। भौतिक जगत के प्रश्न नहीं, आध्यात्मिक क्वेश्चन पूछने चाहिए उनसे, कल्याण के क्वेश्चन पूछने चाहिए, है ना। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ये सब नहीं उनसे पूछना। तो परिप्रश्न, उसके बाद है सेविया, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रश्न करो, और ऐसे नहीं बस क्लास में आते हैं प्रश्न करके चले जाते हैं। उसके बाद में आपने ज्ञान लिया है तो उनकी सेवा भी करो कुछ। सेवा नहीं करेंगे तब तक हृदय के अंदर वो ज्ञान रुकने वाला है नहीं। जो लोग ज्ञान लेते रहते हैं, कोई सेवा नहीं करते, ये गारंटीड है उनके हृदय में ज्ञान टिकेगा नहीं, वो अपना कल्याण कुछ खास कर नहीं पाएंगे। सेवा करनी पड़ेगी उनको, है ना। जो गुरु की सेवा करो, ये शिष्य का सर्वोपरि कर्तव्य है।
कि वो गुरु की सेवा करे, उनको प्रचार कार्यों में मदद करे, है ना। और गुरु की डायरेक्ट सेवाएं भी होती हैं, जैसे जिनको वपू सेवा बोलते हैं। एक बार जाना माता जी ने लिया था वपू सेवा गुरु की चरण दबाना, उनके कपड़ों को प्रेस करना, आश्रम की उनके सफाई करना, उनके लिए प्रसाद बना, ये गुरु की डायरेक्ट सेवा है। लेकिन इससे भी श्रेष्ठ है, इससे भी इम्पोर्टेंट है गुरु की वाणी सेवा, गुरु की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना। जो आपने सीखा वो औरों को बताना, है ना। हमने क्या सीखा गुरु से? गुरुदेव भौतिक दुखों का, भौतिक जगत का हमारे निवारण कैसे होगा, हमारा अत्यंतिक कल्याण कैसे होगा, उसको दूसरों को बताना। गुरुदेव ने जो ग्रंथ लिखे उन ग्रंथों को औरों को बांटना, क्योंकि गुरु कल्याण करना चाहते हैं। प्राप्त से कल्याण गुणान अवश्य, गुरुदेव कल्याण की भावना कृष्ण से प्राप्त कर रहे हैं, तो उस कल्याण की भावना को गुरु की बढ़ाना है और एक्सपेंड करना है। जैसे बेटे का कार्य है कि अपने बाप के कारोबार को बढ़ाए, वो सुपुत्र कहलाता है। और जो घटा दे, उसको भोग भोग कर करा के जीम जाए, वो सुपुत्र नहीं कुपुत्र है। तो गुरु के जो बिजनेस है गुरु का, लोगों का कल्याण करना, उसको बढ़ाए, कि ग्रंथों का वितरण करे, क्लासेस करे, गुरु की क्लासेस करवाए, सारे प्रचार प्रसार के कार्य करे। ये है करेक्ट डीलिंग, इसको कहते हैं करेक्ट डीलिंग। करेक्ट डीलिंग का पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया। हृदय के अंदर पहले जिज्ञासा होनी चाहिए कि यार हो क्या रहा है मेरे साथ, मेरे जीवन में चल क्या रहा है, और फिर उस जिज्ञासा को पूछना है एक प्रमाणिक अधिकृत वैष्णव गुरु के पास जाके, जो संप्रदाय में आते हैं उनसे आके पूछना है। और पूछने की विधि क्या है? उनको पहले प्रणिपात करना है, उनकी शरण में जाना है, अपनी बुद्धि को साइड में रखना है, चैलेंजिंग मोड में कभी नहीं जाना। दूसरा, फिर उनसे सवाल पूछने हैं, आध्यात्मिक सवाल। एक एक करके दुख नहीं बताना है कि नौकरी नहीं लग रही, मेरा घर नहीं बन रहा, ये नहीं हो रहा। सारे दुख एक साथ बता दें कि गुरुदेव मेरे दुखों, भौतिक दुखों का निवारण कैसे होगा, ये भौतिक संसार कैसे कटेगा, एक साथ बता देना। और फिर उसके बाद में तीसरा स्टेप जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उनकी सेवा करनी है। सेवा नहीं करेंगे तो ज्ञान निरर्थक हो जाएगा, है ना। वो कहते हैं ना, पहले स्कूलों के बाहर लिखा होता था ज्ञानार्थ आगमन और सेवार्थ प्रस्थान। ज्ञान लेने के लिए आओ और सेवा के लिए फिर यहाँ से जब जाओ तो सेवा करो, ये लिखा होता था स्कूल्स में, मैंने देखा है। ज्ञानार्थ आगमन और सेवार्थ प्रस्थान, तो बिल्कुल उसी तरीके से गुरु से ज्ञान लिया फिर उनकी सेवा करो। दिस इज द करेक्ट वे ऑफ डीलिंग। अब ये जो करेक्ट डीलिंग है, इसके बहुत सारे फायदे भी हैं, घाटा कुछ नहीं है इसका, इसके सिर्फ और सिर्फ फायदे हैं। क्या फायदा है? एक तो आपका संसार कट ही रहा है, वो तो हमने डिस्कस किया ऑल द वे। सबसे बड़े जो फायदे हैं इसके, तीन तरीके से हम इसको देख सकते हैं। पहला, आपके अंदर उत्साह आता है। जनरली लोगों का प्रश्न होता है कि हमारे अंदर उत्साह नहीं है, उत्साह नहीं है, उत्साह नहीं है। तो वास्तव में उत्साह कैसे आता है? उत्साह आता है कॉन्फिडेंस से। जब आप एग्जाम देने जाते हो और आपको कॉन्फिडेंस है कि आप सारे क्वेश्चन लपेट दोगे, तो आपके अंदर एक उत्साह रहेगा। हाँ, आप उत्साह से जाओगे एकदम एग्जाम देने। तो जब आपको पता है फेल होना है, तो कहाँ से उत्साह आएगा? तो जब आप कॉन्फिडेंट हो तो आपके अंदर उत्साह आता है। उसी तरीके से जब आप करेक्ट डीलिंग में चल रहे हो, सही तरीके से डील कर रहे हो भौतिक जगत को, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, जिससे आपका उत्साह बनेगा हमेशा। जहाँ जहाँ उत्साह की कमी है, वहाँ कन्विक्शन की, कॉन्फिडेंस की कमी है, इसका मतलब ये है। हम इसको फटाफट ले लेते हैं, समय हो गया है तो जी, बस मैं 2-3 मिनट में इसको समाप्त कर रहा हूँ। तो आप अगर उत्साहित होंगे हमेशा, तो फिर आप जगत को हैंडल कर लोगे। ठीक है, उत्साह आएगा हमारे अंदर। दूसरा है एक्सपीरियंस आएगा। जब आप करेक्ट डील करते चलोगे तो आपके अंदर अनुभव आएगा। जैसे हमारे परेश को इतना दबा के, इतना वास्ट अनुभव है कि आप कहीं से भी अपनी समस्या ले आओ, भौतिक आध्यात्मिक, 2 मिनट में सॉल्व कर देते हैं। तो जी जाने जाते हैं क्वेश्चन आंसर के लिए, है ना, क्वेश्चन आंसर सेशंस के लिए। तो एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये फायदा है करेक्ट डील का। करेक्ट डीलिंग करी तो ये फायदा है कि इनका एक्सपीरियंस इतना वास्ट है। और तीसरा है कि आप फिर गुरु बन सकते हैं, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में, दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, उनके कष्टों का निवारण कर रहे हैं, उनको करेक्ट डीलिंग सिखा रहे हैं। तो फिर आप भी गुरु बन सकते हैं, औरों को प्रेरित कर सकते हैं। तो ये करेक्ट डीलिंग के फायदे। तो टू समराइज विद, फटाफट से 2 मिनट में समराइज कर देता हूँ। हमने आज क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया डील और डिले। या तो डील करो भौतिक जगत को, अपने भौतिक जगत के चैलेंजेस को, समस्याओं को, या फिर उनको डिले करते रहो। तो ज्यादातर लोग जो हैं वो डिले करने वाली मेंटेलिटी के हैं।
विलम्ब करते रहते हैं, आगे सरकाते रहते हैं। और दूसरे लोग होते हैं जो डील तो करते हैं लेकिन मनमाना डील करते हैं, इसलिए उनका सॉल्यूशन नहीं होता, वो वास्तव में उसको डिले ही करते हैं। और तीसरे लोग होते हैं जो टॉप मोस्ट होते हैं, वो उसको करेक्टली डील करते हैं। अब डिले करने के 3 घाटे थे। समय की बर्बादी, बहुत समय बर्बाद हो जाता है, आपके पास सही सॉल्यूशन करने का, सही डील करने का समय बचता नहीं है। दूसरा घाटा था कि संस्कार और हैबिट बन जाते हैं हमारे डिले करते रहने से। और तीसरा था कि उसका जो असली आनंद है उस करेक्ट डील का, भक्ति का, वो हमारा लॉस्ट हो जाता है, वो हम भोग नहीं पाते। जैसे बुढ़ापे में भक्ति करते हैं तो नाचने का, खाने का, धामों में घूमने का, सेवाएं करने का कोई आनंद नहीं रह जाता, है ना। और फिर हमने देखा कि जो लोग गलत डील करते हैं वो वास्तव में वो डिले ही करते हैं, और डिले के तीनों घाटों के साथ उनका एक और घाटा जुड़ जाता है कि वो अपनी नई समस्याएं पैदा कर लेते हैं, उनके पास उनके भौतिक चैलेंजेस और बढ़ जाते हैं। इसके बाद फिर हमने देखा करेक्ट डीलिंग। करेक्ट डीलिंग के लिए सबसे पहले हमारे हृदय में आना चाहिए कि यार ये हो क्या रहा है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा है, इस भौतिक जगत का कोई सॉल्यूशन है कि भी नहीं है। और जब ऐसा आए तो एक प्रमाणिक गुरु जो वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं उनके पास जाके उनकी शरण ग्रहण करके उनसे विनम्र भाव से प्रश्न पूछ के और उनकी सेवाएं करना। और उसके बाद में इस तरीके से जब आप करेक्ट डीलिंग करेंगे तो आपको 3 फायदे होंगे। खूब उत्साह बनेगा, खूब जीवन में एक्सपीरियंस आएगा, और फिर आप गुरु बन के औरों की भी मदद कर पाएंगे। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। तो मैंने प्रयास किया है समझाने का, बाकी प्रभु जी बताएंगे कि क्या समझा पाया मैं क्या नहीं। प्रभु जी आप इसमें कथा में एडिशन कीजिए और जो गलत बोला प्लीज उनको डिलीट कीजिए। हरे कृष्णा धन्यवाद। हरे कृष्णा। गोकुलानंद प्रभु, आपने बहुत अच्छा बोला, गलत तो आपने कुछ नहीं बोला, और सुंदर विषय, और ये विषय बड़ा सुंदर तरीके से प्रकट हुआ। हम जब वृंदावन में कथा कर रहे थे तो किसी जगह मैंने डीले बोला तो गोकुलानंद प्रभु ने पकड़ लिया, और गोकुलानंद प्रभु ने कहा कि इसी विषय पे क्लास करेंगे। तो मैंने कहा ये सब्जेक्ट आप ही, आपके मन में एक टॉपिक है, आप इसको करना, और सुंदर तरीके से आपने इसको प्रेजेंट किया। तो गीता भी यही बताती है, गीता में भगवान अर्जुन को बताते हैं, बड़ा सुंदर बताते हैं, यदा विनितयम प्रेचितम आत्मनि एव अवितिष्ठते निस्सम्रह सर्व कामेभ्य युक्त इति उच्यते तदा। इसमें भगवान बताते 6:18 में, जब योगी अभ्यास द्वारा मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और आध्यात्म में स्थित हो जाता है, समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर हो जाता है। तो ये जो व्यक्ति है, जो योगी है, वो मानसिक कार्यकलापों को व्यवस्थित करे और भौतिक इच्छाओं को व्यवस्थित करे और आध्यात्म में स्थित हो जाए, इनमें डिले ना करे, तो वो स्थित रहता है। एक्चुअली हमें सिर्फ हम सोचते हैं हमको डिले नहीं करना, डील करना, तो डील केवल शरीर के स्तर पर नहीं करना, हमें मानसिक कार्यकलापों को वश में करना है। तो मन से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चीजों को डील करो। कई बार हमारा मन नहीं लगता, तो इसलिए बोला गया मनुष्य क्या है, हरि हरि विफले जन्म गवाइनु, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। ये जानिया सुनिया ये डिले ही है, ठीक है ना, हम डिले करे जा रहे। विष खाइनु, ये विष खाने के समान है, ठीक है ना। तो हम लोगों को डिले नहीं करना चाहिए, विष के समान है हम जिस चीज को डिले करते, और स्पेशली स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को तो बिल्कुल डिले नहीं करना चाहिए। जब हमें पता चले कि हमारा मनुष्य जन्म का पर्पस क्या है तो हमको करना चाहिए। हम इस भौतिक जगत के दुखों में दुखी क्यों रहे, और वो भौतिक जगत ही जब मुश्किल से कुछ समय का है, कुछ समय मतलब 30, 40, 50, 60, 70 साल का है, उसमें दुखी रहने से अच्छा है कि इस जगत में भगवान के लिए सेवा में सुख और सेवा में दुख कुछ भी मिले, उसमें स्थिर हो जाए। तो वो दुख भी अच्छा है, वो सुख भी अच्छा है। भक्ति की सेवाओं में जो दुख है वो भी दिव्य है, और भक्ति की सेवाओं में जो सुख है वो भी दिव्य है। तो जब हम इस स्थिति पे, इस कॉन्शियसनेस पे जीना शुरू करते हैं तो हमारा सारा डील होता है। तो ये डील एक हिसाब से जो कल का क्लास था उससे काफी मैच करता है, बैलेंस। तो वास्तव में बैलेंस यही है इस जगत का, डील यही है इस जगत में। आपको क्या डील करना है? आपको डील करना है अपनी रियल आइडेंटिटी के साथ। आप कौन है? आप में से अभी कितने लोग हैं स्क्रीन पे? 222। तो 222 लोग हो, तो 222 लोगों में से 222 लोगों को ये तो पता है ना हम आत्मा है। अब आपको पता चल गया तो आप डील करोगे।
अब जो बाहर के जगत के जो लोग हैं, खरबों करोड़ों, एक समय पूरे विश्व की 800 करोड़ आबादी है, अब उनको पता ही नहीं वो कौन है, तो डील किसके साथ करेंगे? इसलिए वो अपना लाइफ, उनका लाइफ ऑटोमेटिकली डिले हो रहा है। तो जो डील नहीं कर रहा उसको डिले करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली डिले हो रहा है, ऑटोमेटिक मोड पे चलता है डिले। डील है वो ऑटोमेटिक मोड पे नहीं चलता, वो आपके करेक्शन मोड पे चलता है। जब आप कोई चीज डील करते हो तो करेक्शन मोड पे होती है, जब आप कोई चीज नहीं करते, गलत करते हो, तो डिले मोड पे चलती है। तो फ्रीक्वेंसी अलग है। जैसे आप रेडियो सुनते हो ना, अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, कभी रेड एफएम सुनते हो, कभी रेडियो सिटी सुनते हो। तो रेडियो सिटी में अलग गाने आते हैं, रेड एफएम में अलग गाने आते हैं, गाने ही अलग है, लाइफ ही अलग है, टोटल अलग है। तो डिले करने वालों की लाइफ बिल्कुल अलग है, डील करने वालों की लाइफ बिल्कुल अलग है। इसलिए भक्तों का जीवन अलग, वो अलग चलता है, वो देखता है ऊंची, है ना, आंखों से देखता है। चर्म चक्षु देखे तार प्रपंचेरमय, चमड़े की आंखें क्या देखती है? प्रपंचेरमय। दिव्य चक्षु देखे तो स्वरूप प्रकाश, और दिव्य चक्षु भगवान के स्वरूप प्रकाश को देखते हैं। तो इसलिए ऑटोमेटिक मूड पे हम डिले में ही है, तो हमें ऑटोमेटिक मूड से निकलना है ना। ऑटोमेटिक नहीं, हमें रॉबर्ट नहीं बनना, हमें करंट मूड में आके अंडरस्टैंडिंग के साथ दिमाग लगा के कार्य करने हैं, तो सही तरीके से डील करना है। अगर हम गलत डील करेंगे तो वास्तव में गोकुलानंद ने सही बोला, वो भी डिले ही है, ठीक है ना। तो हमें परसों क्लास ली थी अल्प बुद्धि, वो लोग भी डिले ही कर रहे हैं। भगवान बोलते हैं ये अन्य देवता भक्त यजंती शब्दायान्विता ते अपि माम कौनते यजंती अविधि पूर्वकम। ये अविधि पूर्वकम भी डिले ही है। तो डिले कोई काम मत करो, हर काम को डील करो, ठीक है ना। हर काम को भगवान से जोड़ो, तो यही हमारी सबसे बड़ी डील है, और ये हमारा बेस्ट डीलिंग है, डिले नहीं है। इसलिए इस जगत में हम हमेशा डिले कर रहे हैं, डील कर ही नहीं रहे, हमको समझ में नहीं आ रहा। इसलिए हमारे लिए हम डिले क्या कर रहे हैं? अपनी स्वतंत्रता, मतलब हम वास्तव में डिले क्या कर रहे हैं? अपनी मुक्ति, अपनी भक्ति। और क्या डिले कर रहे हैं? भगवान को प्राप्त करना डिले कर रहे हैं। अगर हम डील नहीं कर रहे स्पिरिचुअल, तो हम डिले क्या कर रहे हैं? भगवान को डिले कर रहे हैं अपने जीवन में लाने के लिए। तो भगवान को डिले करने के लिए भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं कि आप लोग क्या करो, मन को सही करो, शरीर को सही करो और स्थित हो जाओ, ठीक है ना। मन को, बुद्धि को सही करना बहुत जरूरी है। बुद्धि निर्णय लेती है, मन में विचार आता है। अगर मन में विचार, मन का काम है विचारों का आदान प्रदान, और बुद्धि का काम है निर्णय लेना। अगर मन में विचार ही गलत आएंगे तो निर्णय ऑब्वियसली गलत होंगे। तो बेचारा बुद्धि क्या करेगी? बुद्धि तो मन के हिसाब से चली रही है, ठीक है ना। तो अगर हमारे विचार अच्छे हैं तो हमारे निर्णय अच्छे होंगे, और हमारे विचार गंदे हैं तो हमारे निर्णय गंदे होंगे। तो सही निर्णय यही है कि आप डिले मत करो, डील करो, ठीक है। धन्यवाद गोकुलानंद प्रभु आपकी सुंदर क्लास के लिए, सुंदर सब्जेक्ट के लिए। प्रश्न है तो गोकुलानंद प्रभु जवाब देंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर योर डिवाइन वर्ड्स। और आप ही की क्लास है और आप ही के वर्ड्स हैं, उसमें जो हम लोग सीखते हैं तो प्रयास करते हैं आप ही की प्रेरणा से, आप ही के आशीर्वाद से बोलने का। तो सब आप ही का है, हमारा कुछ नहीं है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो किसी भक्त का कोई क्वेश्चन हो तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। प्रभु जी, किसी को आध्यात्मिक जगत का पता ही नहीं है तो उसके लिए क्या करें? क्या कह रहे हैं माता जी? किसी को, जैसे भौतिक जगत में लोग लगे हुए हैं, उन्हें आध्यात्मिक के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो कैसे बताएं प्रभु जी? मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। एक्चुअली इसीलिए ना, अब देखो कलयुग में क्या है, कॉन्शियसनेस और गिरते जा रही है। लोग डिले भी कर रहे हैं और लोगों को एहसास भी नहीं हो रहा कि वो कितने कष्टों में। तो जब हम लोग प्रीचिंग करते हैं, तो उस माध्यम से प्रीचिंग करते हैं, तो पहला तो उनको यही जगाते हैं कि हाँ आप बहुत कष्ट में हो ना। उनको सबसे पहले तो यही रियलाइज करवाते हैं अपनी क्लासेस के माध्यम से और सारी चीजों के माध्यम से। और अगर वो होते हैं, उनको अवेक हो जाते हैं वो लोग, तो कि हाँ ये हो क्या रहा है, तो फिर वो हमारे साथ जुड़ भी जाते हैं। लेकिन जो लोग तब भी डिले के मोड में रहते हैं, तो फिर उनको हम लोग धीरे धीरे प्यार प्रेम में कर करके उठाते रहते हैं। तो यही चलता है वास्तव में साइकिल। बाकी प्रभु जी बताएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। भौतिक जगत तो कर्मों का फेर है ना, तो वो तो कर्मों का फल ही भोगते आ रहे, अगर वो नहीं समझ पड़े। लेकिन गलती से कोई उनका आध्यात्मिक सुकृति बन गई और उनको कोई भक्तों का संग मिल गया तो उनकी प्रगति होगी। तो उन लोगों के लिए तो तभी तो प्रभात जी बताते जगन्नाथ जी की यात्रा निकालो, प्रसाद वितरण करो, उनको भगवान का दर्शन करो। एक्चुअली उनके पास अभी सुकृति नहीं है, तो चाहे अज्ञात सुकृति हो चाहे ज्ञात सुकृति हो, लेकिन सुकृति होनी चाहिए।
इसलिए भक्तों का एक ये काम है, और दूसरा लोगों की सुकृति बनाना, लोगों के मुख से हरे कृष्णा निकलवाना, लोगों के मुख से भगवान का नाम निकलवाना। वैसे तो कोई लेने वाला है नहीं, बड़ा मुश्किल है भगवान का नाम निकलना, लेकिन फिर भी आप लोग प्रयास करो। आपको देख के, आपके आचरण को देख के लोग, इसलिए प्रचार एक माध्यम है उन लोगों के लिए जो लोग बिल्कुल, उनका क्या होगा, उनका जो पूरे खुदा होगा उनका, तो इसलिए उनका क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ऐसे लोगों के लिए सबसे सुंदर है कि आप उनकी सुकृति बनाओ, ज्यादा से ज्यादा प्रचार होना चाहिए सब लोगों के लिए, तभी तो जगत का कल्याण होगा, है ना। भक्त के वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पढ़ाई जाने रहे। जो दूसरों की दुख को जानता है वैष्णव है। पर दुखे उपकार करे मन अभिमान ना आए, तो दूसरों पे उपकार करे मन में कभी अभिमान ना आए, वो वैष्णव का कैरेक्टर है। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। और किसी भक्त का कोई क्वेश्चन हो तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरा एक प्रश्न ये है कि अगर कोई जिसे पता भी है और सब कुछ देख भी रहा है, समझ भी रहा है और समझने की कोशिश भी कर रहा है, पर फिर भी नहीं कर रहा, तो ऐसे व्यक्ति का क्या किया जा सकता है? मतलब ऐसे व्यक्ति को कैसे मोल्ड किया जा सकता है? क्योंकि वो अगर कुछ थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट करता भी है तो वो भी मतलब भौतिक जगत को दिखाने के लिए, शो ऑफ के लिए, कि हाँ मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं तो बहुत कुछ करना चाहता हूँ या कर रहा हूँ, लेकिन इंटरनली वो इस चीज को समझना ही नहीं चाहता, क्योंकि वो अपने दायरे से बाहर ही नहीं आना चाहता। तो ऐसे व्यक्ति को कैसे मोल्ड किया जा सके? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तो अच्छा प्रश्न है माता जी आपका। ऐसा तब होता है जब जीव के बहुत पीछे के पाप हों, इतने पाप चल रहे हैं तो वो इतनी सुंदर चीज को पकड़ नहीं पा रहा और भोगों से बहुत अधिक आसक्त है, भोग नहीं छूट पा रहे। तो इसका सॉल्यूशन यही है जो आप कर रहे हैं, इनको समहाउ चिपका कर रखें और इनको लगाए रखें सेवाओं में, छोटी छोटी सेवाओं में अपना संग देते रहें। धीरे धीरे अंदर एक कैलकुलेशन चल रही है। जब वो पाप से, भोगों से थोड़ा आगे बढ़ने लग जाएंगे, इनकी सेवाएं, इनका श्रवण, इनका कीर्तन, तो फिर उनके अंदर वो रुचि जो है वो भी धीरे धीरे आ जाएगी। इसका मुझे यही समझ में आता है सोल्यूशन, बाकी प्रभु जी बताएंगे। प्रभु जी हरे कृष्णा। ऐसे लोग भगवान भगवत गीता के 17वें अध्याय में ऐसे लोगों के बारे में बताते हैं। 17वें अध्याय का 5वां 6वां श्लोक, भगवान कहते हैं मुझे कष्ट देते हैं, और दूसरी बात बोलते हैं वो असुरी है। जो शास्त्रों को नहीं मानते, अपने मन से कार्य करते हैं, वो एक तो भगवान को कष्ट देते हैं और असुर भी है। उनको गीता 7.5 7.6 पढ़वा सकते हैं, उनको असुर बोला गया गीता में। इसीलिए जब तक कोई सही तरीके से नहीं चलेगा वो प्रगति नहीं कर पाएगा, तो वो रुकेगा। तो ऐसे लोगों को केवल यही जो पहले बोला, यही कि उनके लिए प्रार्थना करो और उनको प्रसाद खिलाओ, उनको दर्शन दो। धीरे धीरे में भी कुछ समय तक बस वो अपराध ना करे। वो अपराध करेंगे वैष्णव के प्रति तो गिर जाएंगे। तो उनका जो सुकृति जो उनको 2 साल में, 1 साल में मिलने वाला था, और 1 2 4 10 20 जन्म भी लग सकते हैं। इसलिए उनको सोचो कि उससे अपराध ना हो, अपराध से बच जाए, ये इम्पोर्टेंट है। और उसको धीरे धीरे उसको ज्ञान में भरो, क्योंकि ज्ञान में नहीं भरा। वो प्रॉब्लम ये है, वो व्यक्ति ज्ञान में नहीं भरा हुआ, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। वो बस श्रद्धा में तो है लेकिन ज्ञान में भरा नहीं। भरोगे तो ठीक हो जाएगा। उसको ज्ञान, थोड़ा गीता भागवत का ज्ञान दे, लेकिन ऐसे व्यक्ति जल्दी ज्ञान लेते भी नहीं है, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो कोई बात नहीं, उनके लिए प्रार्थना करो, उनको प्रसाद दो, और अपने उनको जितना उनसे आप अध्यात्म में उनका लाभ करने के लिए आप उनको यूज कर सकते हो। ऐसे लोग उनका आध्यात्मिक लाभ करने के लिए उनसे धन की सेवा, उनसे धन की सेवा ले सकते हो। तो इनका मन तो देने वाले नहीं है, मन तो उनका कहीं और लगा हुआ है। तो उनका तन ले लो, थोड़ा धन ले लो, धीरे धीरे वो देंगे, शायद मन भी दे दे एक दिन। तो इस समय ये प्रोसेस लंबा है, लेकिन हो जाता है कई बार। आप अच्छा प्रार्थना करो और उनके लिए अच्छी जागृति हो जाती है। तो दिस इज द वे ओनली, और कोई तरीका नहीं है। तो ज्ञान में भरना पड़ेगा। इसलिए तो हम कहते हैं कि ज्ञान, नॉलेज, ये क्लासेज एंड एवरीथिंग बहुत जरूरी है। जब तक वो सुनेंगे नहीं, ऊंचा सुनेंगे नहीं, ऊंचे भक्तों से सुनेंगे नहीं, तो उनका हृदय का मार्जन नहीं होगा। हृदय के मार्जन के लिए एक तो कथा जरूरी है, दूसरा भगवान का नाम जरूरी है। और वो प्रॉब्लम क्या है, दोनों का संग नहीं करते। ना वो लोग कथा का संग करते हैं, ना भगवान के नाम का संग करते हैं। नाम का संग करते भी तो महामंत्र का नहीं करते, अपने मन से कुछ भी करते हैं। इस वजह से उनकी प्रगति बहुत धीमी होती है, तो इसे दिखती नहीं है।
लेकिन हाँ प्रगति हो रही है उनकी, लगे हुए है ना 2 साल 5 साल अध्यात्म में, तो उनकी प्रगति हो रही है, क्योंकि खत्म हो जाती तो छोड़ देते। लगे हुए हैं तो ठीक है, बहुत स्लो हो रही है इसलिए नोटिस नहीं हो रही, लेकिन आप प्रसाद खिलाओ और उनको शुद्धि। तो देखो 2 चीजें से होने वाली है, एक तो सुनने से और दूसरा आपका नाम लेने से तेज में। और स्लो स्लो किससे होती है? स्लो तो नहीं होती वैसे, उससे भी तेज ही होती है, लेकिन क्योंकि वो भावना से नहीं लिया जाता इसलिए स्लो हो जाती है, प्रसाद से और दर्शन से। अगर अच्छी भावना से करेंगे उससे भी बहुत फास्ट होती है। कलयुग में भगवान बोलते हैं कि प्रविष्ट कर्ण रुद्रेण स्वनाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्णा सलिल से यथाशरथ। कान में डालने से काम होता है, प्रविष्ट कर्ण रुद्रेण, कान में डालने से। स्वनाम भाव सरोरुहम, भगवान का नाम और भगवान की कथाएं। धुनोति शमलम कृष्ण, और इससे सबको धुल जाएगा हमारे अंदर का पाप। सलिल से यथाशरथ, जैसे बारिश आने से सारी गंदगी साफ हो जाती है, तो सिमिलरली हम लोगों को कान में नाम या मुख में नाम और कान में कथा होनी जरूरी है। जब तक पता ही नहीं चलेगा तो कैसे करेंगे, इसलिए कथा बहुत जरूरी है। कथा से हृदय निर्मल होता है, मन सरल होता है, प्रसाद खाने से सब शुद्ध होता है, नाम लेने से हृदय शुद्ध होता है। कान से मुख से दोनों से बहुत सुंदर काम कर सकते हो। मुख से खा सकते हो, नाम ले सकते हो, कान से श्रवण कर सकते हो। वो श्रवण कराओ, उनको बोलो सुबह उद्देश्य पे आए, और वो पर्सनली उनको लाइन पे लेके बात कराओ कि क्या करना है। ऐसे कर करके शायद भगवान उनको बुद्धि दे धीरे धीरे। ठीक है, हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर वंडरफुल एक्सप्लेनेशन। हरे कृष्णा, धन्य प्रणाम। और किसी भक्ति को? थैंक यू प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु। कृष्ण, धन्य प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्य प्रणाम। धन्य प्रणाम प्रभु जी। धन्य प्रणाम। राधा गोविंद प्रभु की जय। प्रभु जी आपने बहुत ही सुंदर क्लास दी और बहुत डाउट्स क्लियर किए। हरि बोल। हाँ प्रभु जी, आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ प्रभु जी, मैं थोड़ा सा कल की बात पे ऐड करना चाहता हूँ। कल प्रभु जी ने बताया कि जो उपदेश को 8 महीने भी सुन लेगा तो उसका कभी पता नहीं होगा। तो जो मैं इसमें थोड़ा सा ये ऐड करना चाहता हूँ कि 8 महीने तो बहुत लंबा टाइम है। अगर किसी ने 1 महीना भी ढंग से उपदेश को ढंग से अच्छे तरीके से सुन लिया, वो कभी भक्ति में नीचे नहीं करेगा, उसका फॉल डाउन नहीं होगा। क्योंकि यहाँ जो बताया जा रहा है वो शास्त्रों से बताया जा रहा है, परंपरा से बताया जा रहा है। जैसे एक अमरिंदर रोगी में कथा सुन रहा था, वो बता रहे थे कि सीता जी का गुणगान हनुमान जी ने भी सुना और रावण ने भी सुना। लेकिन हनुमान जी ने सुना आचार्यों के मुख से, भगवान के मुख से, लेकिन रावण ने सुना शूर्पणखा जो एक भक्त थी, वैष्णव थी, उसके मुख से। तो उसका पतन हो गया रावण का, उसके अंदर भोग वृत्ति आ गई, लेकिन हनुमान जी के अंदर सेवा का भाव आया। तो यहाँ पर हम वैष्णव के मुख से सुनते हैं, कहते हैं गुरुमुख पद्मा वाक्य चिता से कौरिया क्या आरना करिहा मने आशा। तो यहाँ जो भी बताया जा रहा है परंपरा से बताया जा रहा है। गुरुदेव की वाणी हितग्रीव परेश प्रभु जी बताते हैं, और हितग्रीव परेश प्रभु जी की वाणी हम सब उनसे सीख कर आगे बोलते हैं। तो जो चीज परंपरा से आ रही है तो वो चीज कभी हमें नीचे गिराएगी नहीं और हमें आगे लेके जाएगी। तो मेरा ये थोड़ा सा मैंने कल की बात पे प्रभु जी ऐड करना था कि 8 महीना बहुत लंबा समय है। 1 महीना भी कोई ढंग से उपदेश सुन लेगा तो कभी भक्ति में उसका फॉल डाउन नहीं होगा और वो आगे ये निरंतर बढ़ता जाएगा। ये थोड़ा मुझे ऐड करने का मेरा मन किया तो मैंने किया प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्य प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्य प्रणाम। आपने बिल्कुल ठीक बोला, लेकिन मैं इसमें ऐड कर देता हूँ कि अगर 8 महीने प्रभु जी ने बोला, 1 महीने आपने बोला, मैं कहता हूँ अगर एक बार भी कोई परेश प्रभु को सुन लेगा तो वो जाके भी वापस आएगा, चाहे इस जीवन में आए, चाहे 10 साल बाद, 20 साल बाद, अगले जन्म में आए, लेकिन वो आएगा, उसको भक्ति मिलेगी 110%। तो जी शुद्ध भक्त है, प्रभु जी के मुख से सुनेगा, आएगा ही आएगा। हमारे पास कई भक्त रिटर्न आ रहे हैं, जो चले गए थे वो वापस आ रहे हैं। तो वो किस लिए आ रहे हैं? हमने तो ऐसा कुछ गुट्टी पिलाई नहीं, परेश प्रभु का उन्होंने सुना हुआ है, इसलिए वो जाके भी वापस आ रहे हैं। तो रीजंस हो जाते हैं कई बार जाने के, पाप का लेवल खूब बढ़ा हुआ है अंदर, लेकिन वो वापस आते ही हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे आज का जो यूथ है तो हम लोगों में पेशेंस तो है नहीं, हमें हर चीज का जो सोल्यूशन है वो इंस्टेंट चाहिए। तो ऐसी अभी मेरी कल एक कन्वर्सेशन हो रही थी, मेरी कलीग है, तो वो कहती मुझे मूव ऑन हो रहा है, तो आप इतने लेक्चर सुनते हो तो आप बताओ कैसे मूव ऑन होंगे। तो मैंने बोला कोई भी चीज इंस्टेंट नहीं होती, अगर आपको मूव ऑन होना है तो या तो हम लोग इधर उधर जाएंगे हिल स्टेशन घूमने, चलो हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। मैं कहा इन सब चीजों से भी मूव ऑन नहीं, अगर हमें मूव ऑन होना है तो हमें अपनी लाइफ में किसी को ऐड करते हैं, तब हमारा ध्यान, तब हम मूव ऑन कर जाते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान पिछले से हटके नेक्स्ट में लग जाता है।
तो अगर आपको अपनी लाइफ में किसी को ऐड करना है, मूव ऑन करना है, तो आप कृष्णा को ऐड करो। आप पूरा दिन अगर थोड़ा सा मॉर्निंग में आप टाइम निकाल के चैंटिंग करो। तो मैंने उनको ऐसे इस तरीके से बताया, बट उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ, मतलब आप ठीक बोल रहे हो आप, लेकिन ना इतनी जल्दी ये सारी चीजें नहीं होती हैं, ऐसे मतलब ध्यान नहीं हटता है, आप कुछ और बताओ। आप इतने लेक्चर सुनते हो, आपको इतना सा सोल्यूशन नहीं पता कि मूव ऑन कैसे हो जाए। मैं कहा मुझे तो यही सोल्यूशन पता है कि अगर आपको मूव ऑन है तो आप कृष्णा को ऐड करो, थोड़ा सा होने टाइम दो, देन आपको चीजें धीरे धीरे खुलेंगी। बट वो कन्विंस नहीं हुए इस चीज से। तो मतलब ऐसे कोई क्वेश्चन पूछे कि इंस्टेंट सोल्यूशन, या तो उनको ऐसे क्या, हमें क्या मतलब उनको एक्सप्लेन करना चाहिए, कैसे हमें उनको बताना चाहिए? हरे कृष्णा वो कन्विंस नहीं हो रहे तो उससे आंसर नहीं बदल जाएगा। आंसर यही है, हमने भी एक डिवोटी को मूव ऑन होते हुए देखा है, मतलब मूव ऑन का जहाँ तक अर्थ मैं सही समझ रहा हूँ, तो एक डिवोटी को हमने, एक माता जी को मूव ऑन देखा होते हुए देखा है इसी प्रोसेस के माध्यम से। कई लोग हो जाते हैं मूव ऑन। भगवान कहते हैं भगवद गीता 2 अध्याय शायद 59 श्लोक या 57 है, विषय विनिवर्तनते निराहार से देना रस वर्जम रसोप्य से परम दृष्टवा निवर्तते। जब आपके जीवन में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था और जब वो चला गया और कलर टीवी आ गया तो मूव ऑन हो गया ना अपने आप। ब्लैक एंड व्हाइट फोन से कलर फोन आ गया, और पहले छोटी गाड़ियां होती थी घर में, पिताजी ऑल्टो गाड़ी चलाते थे 800, अब बड़ी गाड़ी आ गई है ना, तो मूव ऑन हो गया अपने आप। जब हायर चीज मिलती है तो मूव ऑन हो जाते हैं। सॉल्यूशन यही है। अब उनको कितना कन्विंसिंग लग रहा है उस पे आप मतलब आप इसी पे स्ट्रेस करो कि सॉल्यूशन यही है। और अगर वो नहीं मान रहे तो आप उनको धीरे धीरे शुरुआत करो, उनको अपने साथ लाने लगो। बोले जो आनंद तू ढूंढ रही है वो आनंद मैं करवा देती हूँ, कीर्तनों में चलो, है ना, प्रसाद पाओ, भक्तों के संग में रहो, धाम यात्राओं में चलो। तो ऐसे कर करके उनको धीरे धीरे आप करोगे 100% मूव ऑन होगे। ये तो रामबाण इलाज है, ये कहीं पे भी डिफीट नहीं होगा। हमने ऐसे ऐसे पत्थर हृदय, मैंने प्रभु जी से मिलाया एक व्यक्ति को अभी ट्रिप में, ऐसे ऐसे पत्थर हृदय व्यक्ति देखे हैं, है ना, जो माला पकड़ लिया। अब जाके 2 साल लग गए हालांकि, लेकिन पकड़ लिया, क्योंकि ये सॉल्यूशन ही ऐसा है, ये सॉल्यूशन सब पे काम करेगा। तो इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। आप सॉल्यूशन सही दे रहे हो, थोड़ा विधि बस चेंज कर दो, उनको धीरे धीरे दो, उनको अपने साथ लेके आओ। आप अब उनको अपना हैंड होल्डिंग दो, उनको केयर दो, और उनको अफेक्शन दो, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दो उनको आप, है ना, तो हो जाएगा, वो सब हो जाएगा। ठीक है। हरे कृष्ण। प्रभु जी आप बताइए प्लीज। हरे कृष्ण। मेरा प्रणाम, मैं थोड़ा लंबा बोल गया। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी इसमें मुझे एक चीज ऐड करनी थी कि प्रभु जी वो कृष्णा को ही मानते, सब कुछ करते, लेकिन जैसे कृष्णा उन्हें ये डीप नॉलेज क्यों नहीं दे रहे? मतलब जैसे कृष्णा ही हमें देते हैं बुद्धि और कृष्णा ही हमें भक्तों का संग देते हैं, तो वो कृष्णा को मानते भी हैं, मतलब बाकी बिहारी भी जाते हैं, तो कृष्णा उन्हें ये डीप ज्ञान क्यों नहीं दे पा रहे कि उन्हें चैंटिंग करनी चाहिए या उन्हें ऐसे? देखो कृष्णा माता जी अंदर से कृष्णा नहीं मैनिफेस्ट करेंगे, कृष्णा अपने किसी भक्त को भेज के करते हैं। बाकी चॉइस हमेशा खुद व्यक्ति के पास रहती है। अब कृष्णा ने आपको भेज दिया, और भी कभी कभार फ्यूचर में या पास में उनको भक्त लोग टकराए होंगे या टकराएंगे, लेकिन चॉइस हमेशा उनके पास रहेगी कि वो उसको पकड़ते हैं कि नहीं पकड़ते हैं। कृष्णा मैनिफेस्ट नहीं कर देंगे कि आज से तू 16 माला कर और वो करने लग जाएंगे, वो नहीं होगा, क्योंकि कृष्णा ने हमको एक स्वतंत्र इच्छा दे रखी है। बाकी प्रभु जी इस पे पूरा एक्सपर्ट एडवाइस देंगे। प्रभु जी आप बताइए प्लीज। हरे कृष्ण। एक्चुअली सब कुछ बढ़ रहा है लेकिन लोग मूव ऑन हो रहे हैं, लेकिन क्या चीज मूव ऑन करनी है ये नहीं पता, उनकी कॉन्शियसनेस मूव ऑन नहीं हो रही। प्रॉब्लम यही है। तो ऐसे लोग मूव ऑन क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि उनके पास संग नहीं है, उनके पास राइट लोग नहीं है। तो इसलिए जब तुम गए हो तो तुम राइट लोग हो, क्योंकि तुम ज्ञान में हो ना। तो वो लोग उनके पास सब कुछ है, उनके पास सारी एक्टिविटीज है, वो कहीं भी जा रहे हैं, बाकी बिहारी जा रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उनके पास गीता का नॉलेज नहीं है, भागवत का नॉलेज नहीं है, तो वो बड़े कैसे बनेंगे? कोई भी बच्चा स्कूल में जाता है और स्कूल में सारी एक्टिविटी करे और पढ़े ना, तो वो कभी नेक्स्ट क्लास में नहीं जाएगा। तो सिमिलरली आप भक्ति में आके सारे काम करो, लेकिन गीता नहीं सीखो, भागवत नहीं सीखो, तो आप बड़े कैसे होगे? क्योंकि पढ़ाई से तो बड़ा होता है। जब एक छोटी एक स्कूल जैसी एजुकेशन को पार करने के लिए हमारे पास किताबें हैं, कॉपियां हैं, सब कुछ है, तो क्या भगवान को प्राप्त करने का ज्ञान नहीं होगा? इसलिए 99.99% लोग नॉलेज नहीं लेते, कोई गीता भागवत, इसलिए जीवन में परिवर्तन नहीं आता। जब आप गीता जानोगे, भागवत जानोगे, तो आपकी आंखें खुलेंगी, आपको विमूढ़ा नानु पश्यंती ज्ञान चक्षुष, ज्ञान के चक्षु से देखो। तो वो प्रॉब्लम क्या है, वो लोग मूव ऑन हो रहे हैं लेकिन अपनी कॉन्शियसनेस को मूव ऑन नहीं कर रहे। कॉन्शियसनेस वहीं पे, वो मूव ऑन, आपकी चेतना का विकास नहीं हुआ। आपके अंदर जो आपकी कॉन्शियसनेस है, आपका जो
सब कुछ है, उसका विकास होना भी तो जरूरी है। सिर्फ शारीरिक विकास, सिर्फ क्या कहते हैं, बाकी चीजों का विकास तो नेचुरली होगा, कॉन्शियसनेस का विकास आपको करना पड़ेगा। शरीर अपने आप बड़ा होता है और अपने आप घटता है, लेकिन कॉन्शियसनेस अपने आप नहीं बढ़ती, कॉन्शियसनेस स्थिर रहती है। कॉन्शियसनेस आपको बढ़ाने आई है, आपको खुद बढ़ानी है। हम क्या करते हैं, जैसे ऑटोमेटिकली शरीर बढ़ेगा ऐसे कॉन्शियसनेस, चेतना अपने आप नहीं बढ़ेगी। चेतना क्योंकि चेतन है, चेतन मतलब उसमें शक्ति है, वो चेतना को, शक्ति को उसी शक्ति से बढ़ाना पड़ेगा। और वो आत्मा की शक्ति परमात्मा से, परमात्मा के ज्ञान से आत्मा की शक्ति बढ़ती है। और शरीर किसका है? शरीर पंचभूत का है। तो जैसे जैसे समय बीतेगा शरीर बीतेगा, क्योंकि समय पंचभूत से बना, पृथ्वी जल अग्नि जल वायु आकाश। तो जैसे जैसे पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से शरीर तो अपने आप बढ़ेगा, लेकिन आत्मा कैसे बढ़ेगी? आत्मा बढ़ेगी ज्ञान से, नॉलेज से, सर्विस से, सेवा से। तो इसलिए उनकी कॉन्शियसनेस नहीं बढ़ रही, बाकी सब कुछ बढ़ रहा है। वो इधर भी जा रही है, उधर भी जा रही है उनकी, क्योंकि ज्ञान तो जीरो है ना, ज्ञान तो इंक्रीज हुआ नहीं, तो वही एक्टिविटी चलती जा रही है, एक्टिविटी चलती जा रही है, एक्टिविटी उसका माइन्यूट फर्क पड़ेगा, 1% 2%, क्योंकि भगवान से रिलेटेड है, फर्क नहीं पड़ेगा ऐसा नहीं कहेंगे, पड़ेगा लेकिन कम पड़ेगा। अगर उसके साथ नॉलेज हो जाएगी, स्कूल जाएगा बच्चा, क्लास में बैठा रहेगा, ध्यान नहीं भी है तो भी कुछ ना कुछ तो घुसेगा दिमाग में। वैसे स्पिरिचुअल एक्टिविटी करोगे, कुछ ना कुछ करोगे, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। लेकिन स्कूल में जाके ढंग से पढ़ोगे तो मार्क्स आएंगे, फर्स्ट आओगे। बस वो लोग स्कूल जा रहे हैं लेकिन पढ़ नहीं रहे हैं, कोई क्लास अटेंड कर नहीं रहे हैं, कभी कभी पीछे बैठ के सुन लेते हैं, तो वही बस जितना सुन लेते उतना कर लेते। लेकिन अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो, गोइंग टू द स्कूल, लर्न मोर एंड अप्लाई मोर, देन रिजल्ट विल कम, अदरवाइज नहीं आएगा। भगवान गीता में बोलते हैं कर्मण्य बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणा अकर्मण्य च बोधव्यम गहना कर्मणा गति। कर्मों की गति इतनी गहन है अर्जुन, इतनी गहन है, तू अपनी माइंड कैलकुलेशन से समझ ही नहीं सकता, तेरे को समझ में नहीं आएगी क्या है। इसलिए जो मैं कहता हूँ एज इट इज फॉलो कर, फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन विच आई हैव गिवन यू, वो सबसे सुंदर है। ठीक है, तो इसलिए उनको अपग्रेड करना है, अपनी कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाना है, अपने चेतना को। ये समझ में आ गया तो कल्याण हो गया। ठीक है, हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। यस प्रभु जी, गजेंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। जैसे हमारे रूम में ही है ठाकुर जी है, तो 16 माला भी करते हैं, कंटिन्यू करते हैं जब से हम लोग भक्ति लाइन में आए हैं, इस्कॉन से जुड़े हैं, और ये कंटिन्यू भगवत गीता ही पढ़ते हैं कंटिन्यू। लेकिन इनका ये है कि रात के टाइम में जब ये सोते हैं तो उल्टे सीधे इनको सपने आते हैं, बहुत चिल्लाते हैं। तो इनका जिज्ञासा था कि थोड़ा प्रभु से पूछो ऐसा क्यों होता है। हरे कृष्णा, हरि बोल, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, सॉरी मैं से ना पूरा क्वेश्चन आपका मिस हो गया। प्रभु जी आप ले लीजिए प्लीज। ऐसा भी क्या होता है, शुरू में होता है, थोड़ा लोग है ना, थोड़ा 2 3 4 6 महीने लोग है तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आएगा। अभी अनर्थ से ज्यादा है, अभी तो शुरू किया है नाम लेना, अभी तो नाम में श्रद्धा भी नहीं है, अभी तो सही तरीके से नाम भी नहीं देते। अभी धीरे धीरे हो जाएगा। ये जैसे धीरे धीरे होता है ना, कई चीज धीरे धीरे होती है, धीरे धीरे हो जाएगा। जैसे बच्चा भी माँ के घर में आता है, एक दिन में थोड़ा ना आता है, उसको भी 9 महीने लगते हैं, ऐसा चलता है। तो धीरे धीरे हो जाएगा, समय मैटर करता है बस, और कोई बात नहीं, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद।